आप जानते हैं कि टेक से रिलेटेड मेरा वीडियो बनता है और हम बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो चलिए आज मैं वेट मशीन का वीडियो लेकर आया और मेरा जो चैनल है संजय टेक्निकल ज्ञान, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें क्योंकि वीडियो कुछ इस तरह से ही काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और वीडियो में बने रहें लास्ट तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास 1 किलो का बाट है, किलो है, तो 1 किलो सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा नंबर जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ये अभी 1 केजी दिखा रहा है कंप्लीट। इसको टेयर करने के बाद में, यानी कि जीरो करने के बाद में अब देखेंगे क्या दिखा रहा है। ये देखिए 978, 80, कुछ इस तरह से नंबर फिक्स नहीं हो रहा है। मान लीजिए फिर से हम इसको जीरो कर दिए, अब आके देखते हैं क्या दिखा रहा है। अभी भी नंबर सही नहीं दिखा रहा है, जबकि ये 1 केजी का किलो है। किलो और केजी, तो आप समझ गए होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसका वजन जो है सही नहीं है, तो इसे हमें सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आइए इस केजी को हम अलग रखते हैं और इसे थोड़ा, मेरा पहला जो काम होता है इसका कैलिब्रेशन करना होता है। ठीक है, वजन सही नहीं है तो उसको सही करने के लिए कैलिब्रेशन करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम कैलिब्रेशन करते हैं। इसका कैलिब्रेशन करने के लिए बंद करना होता है। बंद करेंगे, यहाँ पे मोड बटन जो है इसको दबाएंगे। यह काफ़ी मैला हो चुका है, सही से दिख नहीं रहा है। इसको दबा करके ऑन करना है मुझे। यहाँ पे स्क्रीन में कुछ लिख के आ रहा है, लो बैट, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये लो बैटरी का सिंबल आ रहा है। इसको छोड़ देंगे, फिर से बंद करेंगे। बंद करके फिर से हमें एम आर को दबाना है, अब चालू करना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिख के आया, इंटर लिख के आया, मतलब कि प्रोग्रामिंग करने के लिए अब ये रेडी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, तो ये पार हो चुका है, इंटर आया, टेर दबाते हैं, NF1 आ गया। ये क्या कर रहे हैं, ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर इसको कर रहे हैं। ये हमें कहाँ पे क्या करना है उसको हम चेक करेंगे। ये ऑटो 06 है, इसको कम करना है मुझे। बटन भी शायद इसका सही से काम नहीं कर रहा है। करने के लिए हमने इसका स्क्रू वगैरह को पहले से लूज किया हुआ है, ढीला किया हुआ है। और क्या करते हैं, इसे हम फटाफट से खोल लेते हैं। खोल करके कॉपर को निकालेंगे। निकालने के बाद में हम इसको, क्या होगा, नया कीपैड जो मेरे पास, ये सभी चीज़ों को हटा देते हैं। स्क्रू वगैरह पहले ही मैंने खोल रखा है। अब यहाँ पे हमें ये, यहाँ पे देखिए, देखेंगे ये जो 5 वायर है, ये वाला कनेक्टर के साथ में लगा हुआ, ये वाला, ये 5 वायर है, ये कीपैड के लिए जाता है। ठीक है, कीपैड के लिए जाता है, कीपैड का फंक्शन इसी में होता है। तो हमने क्या किया, इसे नया लगा दिया। ठीक है, ये नया लगा दिया। नया लगाने के बाद में बटन मेरे हाथ में आ गया। अब यहाँ से हमें प्रेस करना नहीं होगा, इसी जगह से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, इसका मतलब होता है ऑटो 06। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक नंबर बढ़ना, घटना, ऐसा कुछ नहीं है। ये 6 जो है, मतलब कि मान लीजिए वेट मशीन चालू है और किसी किसी बहुत सारा दुकान में फैन होता है, फैन चालू ऊपर में रहता है, सीलिंग फैन, उसका जो हवा होता है इस पर पड़ता है। तो क्या, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो ये ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगा घटेगा, अच्छा रहेगा, फिर भी बढ़ेगा घटेगा। अगर 6 किया किया हुआ पहले से, इसका मतलब के बाद में ये वजन बढ़ेगा घटेगा। इसको हम कम कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 करने के बाद में फिर से कैपेसिटी 2 में आते हैं। यहाँ पे कितना है, और DP4 आ गया। इसके बाद में फिर से नेक्स्ट करेंगे FD1 में 2, यानी कि FD1 में हम 1 को 1 ही रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कैपेसिटी 2 में क्या है, 20 kg है, ये 20 kg का वेट मशीन है, 20 kg ये सही है। नेक्स्ट DP2 में 4, डेसिमल 2 में 4, ठीक है।
FD2 में 5, FD2 में 5 ये कर लेते हैं। उसके बाद में ये माइनस 720, 719, ये सही नहीं आ रहा है। चलिए हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद में अब हम फिर से इसका वजन को चेक करेंगे, बट बाट को कुछ इस तरह से रखेंगे। ये 975, 76 हो रहा है। 1 kg प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है। देखते जाइए नंबर ये बढ़ रहा है, इसका कारण क्या होगा, उस कारण का ही हमें रिपेयरिंग करना है। तो चलिए इसे हम 0 कर लेते हैं। ये देखिए ये नंबर ही सही नहीं आ रहा है, प्रोग्रामिंग कर लिए फिर भी नंबर सही नहीं आ रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो है ये सेंसर है, इसका नाम सेंसर है। यही सेंस करता है वजन को, वेट को सेंस करके डिस्प्ले में, इस कंट्रोलर के द्वारा डिस्प्ले में दिखाया जाता है कि कोई भी सामान अगर है तो कितना उसका वेट है, कितना वजन है। तो इसका जो सेंसर का काम होता है वेट मेजरमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है ये बोर्ड भी कुछ नया ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है लेमिनेशन जो है प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ये सही है। और इसे भी हम चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए वजन सही नहीं आ रहा है टोटल प्रोग्रामिंग करने के बाद में, तो हमें फिजिकली देखना पड़ता है कि क्या चीज़ डैमेज ऐसा दिख रहा है। तो डैमेज में तो हमें सब कुछ सही दिख रहा है, फिर भी हाँ इधर में दिखाइए, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए चूहा वगैरह या फिर वो जो कॉकरोच होता है वो यहाँ पे काट रखा है। ठीक है, तो डाउट जो है मेरा यहाँ पे आ चुका है, और इसी को हम पहले रिपेयर करके देखते हैं। रिपेयर करने के लिए पहले इस सेंसर का जो कनेक्शन है उसे डिसकनेक्ट करेंगे। डिसकनेक्ट करने के बाद में उसका जो वैल्यू होता है, प्रत्येक वायर का एक वैल्यू होता है, उसे हम चेक करेंगे। अभी वेट मशीन को हम बंद करते हैं, अनप्लग करते हैं, और इसे निकालने के बाद में हमें चेक करना होगा इसका सेंसर को, यानी कि इसको लोड सेल भी बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं। ये हमने सेंसर का वायर को निकाल लिया। ना है चेक करना भी हम आपको दिखाते हैं। ये एक वायर हमने रेड को पकड़ लिया। अब रेड से किसको पकड़ना है, ब्लैक को। यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है 400 के करीब, 398, सॉरी 91, 391। उसके बाद में अब ग्रीन को लेते हैं, 310, 310 दिखा रहा है। इसके बाद में वाइट सफ़ेद वायर लेते हैं, ये भी 310 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तो सही दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये 310 जो दिखा रहा है इसको कम करीब करीब 350 आना चाहिए था। ठीक है, ये 310, 11, 12 ऐसा कुछ नंबर फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इसे इसमें भी कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया सेंसर लेते हैं। इसे लेते हैं, और ये कितना केजी का है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 40 केजी लिखा हुआ है, 40 केजी। ठीक है, तो आइए अब नया है तो फिर भी हमें चेक कर लेंगे एक बार। नया को भी चेक करना होता है, कहीं नया भी अगर डिस्टर्ब होगा तो कंफर्म हो जाएंगे कि हमने नया लगाया है फिर भी डिस्टर्ब, तो ये सही बात नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। रेड रेड में रेड को डालना है, उसके बाद में ग्रीन को लेते हैं। यहाँ पे 402 के करीब दिखा रहा है। उसके बाद में वाइट को ले लेते हैं, ये 314 दिखा रहा है। फिर ग्रीन को लेते हैं, ये भी 314 दिखा रहा है। अब इसको पलट के वाइट और ग्रीन को देख लेते हैं, ये 350 के करीब दिखा रहा है। और ग्रीन टू रेड, ये भी सेम दिखा रहा है। और ये कौन सा, ग्रीन टू ब्लैक, 263 यानी 263 के करीब दिखा रहा है। किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इसी को हम लगा करके देख लेते हैं। ये आयरन को हमने हीट किया हुआ है, और गर्म हुआ तो जो हाथ का उंगली है, जो स्किन है, वो जल सकता है। और बाई चांस ये शॉर्ट रहा तो उस समय क्या होगा, आपके हाथ में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे सूंघना होता है, अपने नाक के नोज के से दूरी रखेंगे। गरम गरम आएगा भाप इसका,
तो समझ जाएंगे कि गर्म हो रहा है। निकलना शुरू हो चुका है, धुआं निकलना शुरू हो गया है। हाँ, ये अभी काम कर रहा है। तो क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ग्रीन लिखा हुआ है तो ग्रीन के पास में ग्रीन वायर का कनेक्शन दे देते हैं। उसके बाद में वाइट लिखा हुआ है, यानी कि सफ़ेद, तो सफ़ेद के पास में सफ़ेद को दे देते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है रेड, तो रेड कनेक्शन के पास में रेड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद में आ रहा है ब्लैक, तो ब्लैक कनेक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये वायर का कनेक्शन कर लिया है। करने के बाद में क्या करेंगे कि इस सेंसर को यहाँ से निकालेंगे और इसको इस जगह पे हम फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के पहले हम एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं बाहर से ही, ठीक है। इस तरह से पकड़ेंगे और इस पे वेट डालेंगे और डिस्प्ले में हमें हम देखेंगे। तो इस ऑन करते हैं और यहाँ प्लग में लगाते हैं और मेरा मशीन जो है चालू हो चुका है, ठीक है। तो अब देखेंगे कीपैड बटन जो है हाथ में है। जो 1 किलो का पत्थर था मेरे पास में, बार जो है, इसे रख के देखेंगे। 1 kg 75 ग्राम दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सेंसर जो है नया है और इस बोर्ड के साथ में इसका मैचिंग अभी तक हुआ नहीं है। मैचिंग करने के लिए हमें कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, मतलब रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो इसमें कनेक्शन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं, ट्रैक्टर को निकाल लेते हैं। वो खोलने के लिए सिंपली करना क्या होता है, ये एलन की है और ये 5 नंबर का आता है। 5 नंबर से हमें खोलना पड़ता है। इसे फट से लूज कर लेते, ये खोल के साइड में कर ले। इसको भी खोल लेते हैं। गुटका है, ये इसका गुटका है, इसको अलग करते हैं और इस सेंसर को भी अलग करते हैं। लेकिन इसका जो ऊपर का हेड है इसको भी हमें खोलना पड़ेगा, साथ में लगाना पड़ेगा। नीचे का सेंसर जो डिस्टर्ब है तो कोई बात नहीं, उसे नहीं लगाएंगे। और इस गुटका और ये जो इसको भी गुटका ही एक तरफ से बोला जाता है क्योंकि ये लोड के ऊपर लोड लेता है वेट मशीन का। इसे चलिए इसे हम साइड कर लेते हैं। अब नया वाला को सेट करेंगे। नया वाला को सेट करते हैं, कुछ इस तरह से रखेंगे और इसमें इस गुटका को हमें फिर से लगाना है इस तरह से। इसे रखेंगे, रखने के बाद में फिर क्या करेंगे, इधर से इस स्क्रू को लगा लेते हैं, लगा के टाइट करते हैं। टाइट करके अब क्या करेंगे, अब फिर से हमें लगाना, इस तरह से गुटका को लगाना है और ये इस तरह से ये वाला सुराख देख लीजिए, छेदा जो है यहाँ रखना है। होल परफेक्ट मैच करना चाहिए और ये लगाते हैं, लेंगे तो है, दोनों को टाइट कर लेंगे। इसके अंदर में वाशर जो पहले से था वो नीचे का ऊपर आ गया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें टाइट करना है, बस टाइट हो जाएगा। सीधा करना जरूरी होता है। हाँ, ये सीधा हो चुका है, करेक्ट। ये नंबर सही नहीं आ रहा है क्योंकि कनेक्टर अब सही से बैठना चाहिए। हाँ, ये सही बैठ चुका है, ठीक है। तो बटन मेरे पास में हाथ में है,
यहाँ से हम 0 करते हैं, 0 हो चुका है। अब इस पे हम वेट को रखते हैं, ठीक है। वेट को रखने के बाद में 1 केजी 75 ग्राम दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हालांकि टेयर M+MR और मोड का ही बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। फिर भी एक एक बटन को हम एक दबाए, ऑन किए। दूसरा कॉल देते हैं, यहाँ लो बैटरी लिख कर के आया, ये हेल्प लिख। चौथा नंबर को इसमें तो नहीं आया, ठीक है। ये प्रोग्राम करने के लिए रेडी हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। इससे पहले हमने सेट किया हुआ था, तो आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। 10 केजी हो गया, FD1 में 1, कैपेसिटी 20 केजी हो गया, 2, FD2 में 5, ये 0 हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम साइड कर लेते हैं और इसे हम ये 0 कर लिए। 0 करने के बाद में फिर से वेट को रखते हैं। क्या सेम वजन आ रहा है, 1 केजी 75 ग्राम। अब इसे सही करने के लिए यहाँ पे 2 बटन को एक बार में हमें दबाना है, ठीक है। 2 बटन को एक बार में हम प्रेस करेंगे और वहाँ डिस्प्ले में भी आप देखेंगे, डिस्प्ले में इंटर लिख के आना चाहिए या फिर पासवर्ड लिख के। नहीं आया, ये देखिए इंटर लिख के अभी आया था, आ गया। अब ओके करेंगे। यहाँ पे 5 केजी है, करना है 1 केजी लिखना है, क्योंकि ये 1 केजी का वेट है, तो 1 केजी हम लिखेंगे। ये 1 हो गया, इसे स्लाइड करेंगे, घसकाएंगे और देखिए 1 केजी आ गया, ठीक है। उधर का 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इधर का 0 का वैल्यू रहेगा। 1 केजी हो गया। अब ओके करते हैं, ये ओके पास हो चुका है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे हम साइड करते हैं, 0 आ गया, ये देखिए 1 केजी आ गया। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। और एक मेरे पास में है, इसका वजन मुझे पता है 306 ग्राम है। ये देखते हैं कितना आ रहा है, 305 ग्राम। हाँ, 306 ग्राम काफ़ी दिन पहले वेट किया था, ऐसे सही है, ठीक है। ये 1 केजी, ये 999 ग्राम दिखा रहा है, यानी 1 केजी है। बाद बाकी ये 20 केजी का, तो 20 केजी हम वेट लोड दे करके हाथ से देखते हैं, इसको दबाव डालते हैं और 20 केजी यहाँ दिखा रहा है कि नहीं। धीरे धीरे दिखेगा, 9 केजी, 10 केजी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देखिए 20 केजी। जैसे अगर 19 केजी 99 ग्राम होगा, उसके बाद में 20 केजी जैसे हो जाएगा, 20 केजी जैसे क्रॉस होगा, उस समय सॉरी लिख के या फिर रीसेट प्रोग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या था, हमने कैसे इसको जो है सोल्यूशन किया है, सोल्व किया है, ठीक है। इसे हम 1 केजी कंप्लीट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से जो है इसका सर्विसिंग होता है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें।